नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि RSMB CET परीक्षा में पूछा गया था। पढ़ते लाइन है। कहना चाह रहा है ABCDEFGH आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ABCDEFG और H 8 मित्र एक वृत्त के चारों केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो 8 मित्र केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो कुछ इस प्रकार से आपको इनका मुंह केंद्र की ओर करना है। जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि दाहिना या राइट हैंड चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लेफ्ट या बायां चलेगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ता हूं। चलिए, एच ए के ठीक बाईं ओर है लेकिन एच ई या डी के बगल में नहीं है। तो एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया? एच। तो एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए बट एच इज नॉट नेबर ऑफ बी एंड डी। मतलब एच के नेबर में बी और डी नहीं आना चाहिए। तो जो पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एच के नेबर में या पड़ोस में ना तो बी आएगा और ना ही कौन आएगा? डी आएगा। तो बी और डी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस लोकेशन पे बी और डी नहीं आएंगे। आगे बढ़ाते हैं। एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ किसके इमीडिएट राइट में है? बी के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एफ इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है, तो एफ इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे देखिए बी लिख सकता हूँ, बी के इमीडिएट राइट में एफ लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस लोकेशन पे मैं बी लिख सकता हूँ, एफ आ सकता है। ऊपर भी मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, एफ आ सकता है। बी लिखूँ, एफ आ सकता है। बी लिखूँ, एफ आ सकता है। मतलब मेरे पास अभी एफ और बी की कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है। अगर मैं एफ और बी का स्थान ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को अभी एफ और बी को नहीं लिखना। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? एंड G इज द नेबर ऑफ E। और G किसका पड़ोसी है? E का। तो G E का पड़ोसी है। तो अभी G और E कहाँ लिखने आपको नहीं पता है, तो आपने लिखा G एंड E आर नेबर्स। तो G और E क्या होने चाहिए? पड़ोसी होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C इज बिटवीन E एंड F। तो C E और F के मध्य है। तो C किसके मध्य है? E और F के। तो फोर्थ पॉइंट बना कि C इज बिटवीन E एंड F। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट्स बने। अब इन 4 पॉइंट को अपन को सेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे तो B और D नहीं आएगा। तो B और D 1 2 3 4 5 जगह में से कहीं एक जगह आएंगे। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि मैं इस डायग्राम के ही और डायग्राम्स बनाऊँ और B और D को लिखूँ, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए H B और D का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो B और D यहाँ नहीं आएगा, 5 जगह आएगा। F किसके ठीक दाहिनी ओर होना चाहिए? B के। अगर F B के ठीक दाहिनी ओर होना चाहिए तो मैं यहाँ पे B लिख सकता हूँ, यहाँ पे किसको लिख सकता हूँ? F। ठीक, G और E क्या होने चाहिए? पड़ोसी होने चाहिए। तो G और E पड़ोसी होने चाहिए। तो अगर G और E पड़ोसी करने तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B। यहाँ पे किसको लिखा? F। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि G और E पड़ोसी होंगे। अगर G और E पड़ोसी होंगे, साथ ही साथ कह रहा है C E और F के मध्य होगा। अब C E और F के मध्य होगा तो यहाँ पे C लिखूँ, यहाँ पे किसको लिख सकता हूँ? E को लिख सकता हूँ। ठीक, अब G और E पड़ोसी होंगे तो यहाँ पे मैं किसको लिखूंगा? G को लिखूंगा। अब जैसे मैं यहाँ G लिखता हूँ तो देखिए H का पड़ोसी D नहीं होना चाहिए, लेकिन D के लिए तो ये जगह बची ना। तो H का पड़ोसी D हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तुरंत यहाँ से ये हटाऊंगा पॉइंट्स। अब जब मैं हटा रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, B के ठीक दाहिनी और यहाँ पे किसको लिख दिया? F। यहाँ तक लेके आ गए, ये कंडीशन थी पहली। फिर उसके बाद क्या कह रहा था कि F इज इमीडिएट राइट ऑफ B। G और E पड़ोसी होने चाहिए। G और E क्या पड़ोसी होने चाहिए? और C किसके बीच में होना चाहिए? E और F के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, G और E पड़ोसी होंगे, C E और F के मध्य होगा। तो यहाँ पे किसको लिख दें? मान लीजिए C। ठीक है, C E और F के मध्य है तो F। यहाँ पे किसको लेके आ गया मैं? E को। ठीक, ये पॉइंट हो गया सेटिस्फाइड, C E और F के मध्य है।
जी और ई पड़ोसी होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा जी, तो जी और ई आपके पास पड़ोसी हो गए। एफ इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बी, एफ बी के ठीक दाईं ओर होगा। एच का पड़ोसी बी और डी नहीं होना चाहिए, तो एच के पास में बी और डी नहीं है, तो आपके पास ये डी के लिए जगह बची, तो यहाँ पे आपने किसको लिखा डी। ये आपके पास इस प्रश्न का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मूवमेंट करके पॉइंट साइड में लिख के अपन सिटिंग एलिमेंट को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी, तब जी की स्थिति क्या है। तो जी की स्थिति बतानी है, तो जी की स्थिति एफ के दाईं ओर से तीसरा, तो एफ के दाईं ओर से तीसरा है क्या जी, तो एफ, ठीक है, तो एफ के दाईं ओर से तीसरा, तो एफ पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना, तो एफ के दाईं ओर से तीसरा बैठा है, बिल्कुल सही। तो ए थर्ड टू द राइट ऑफ एफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो जी क्या ए के ठीक दाहिनी ओर है, नहीं बाईं ओर दूसरा है, कैंसिल। इमीडिएट राइट ऑफ डी, क्या डी के ठीक दाहिनी ओर है, तो देखिए डी के ठीक दाहिनी ओर भी नहीं। सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाएं दूसरा है क्या, तो एफ के दाएं दूसरा भी नहीं, दाएं तीसरा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न अपने पास राज्य स्तरीय परीक्षाओं में रीजनिंग विषय से पूछे जाते हैं। यदि आप बैंक लेवल की रीजनिंग पढ़ते हैं तो राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आपको रीजनिंग विषय की अतिरिक्त तैयारी करने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी। होप सो आपको ये सिटिंग एलिमेंट का सॉल्यूशन प्रॉपर और क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में अनदर क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।